बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। जिन्होंने बम विस्फोट के अंदर मुंबई के लोगों के चिथड़े उड़ाए, वो 12 लोगों के साइन करने वाले आज भी विधानसभा सदस्य बनकर यहां पर बैठे हैं। पहले उनको विधानसभा से निकालिए। गणपति मंडल के समय, विसर्जन के समय संख्या पर प्रतिबंध है, जुलूस के ऊपर प्रतिबंध है। यह साल में एक बार होता है, पर हर शुक्रवार को पूरी रोड के ऊपर नमाज के नाम पर बंद कर दिया जाता है। उसके बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन संस्था के ऊपर कल जो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, उनको माननीय अध्यक्ष महोदय कभी यह भी ख्याल आता है कि बंगाल के अंदर एक घटना होती है, उसके अंदर से बंगाल विरोध के अंदर भारत में कहीं पर कुछ नहीं होता, पर महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं। और ये जुलूस निकालने वाले कौन हैं? रजा अकेडमी के लोग हैं, जमात के लोग हैं। सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने वालों के मन में, उनके मन का हिंदुत्व कभी यह नहीं जागा कि पहले जमात के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए, पहले रजा अकेडमी के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए। सनातन संस्था के गूगल पे मारोगे तो वहां पर आरती का चित्र आएगा, और रजा अकेडमी पर गूगल पे यदि आप सर्च करने को जाओगे तो हमारे शहीद स्तंभ को लात मारने का चित्र आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो रजा अकेडमी के लोगों को संरक्षण देने का काम किसने किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रजा अकेडमी के ऊपर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो हमें इस बात की भी शर्म आती है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 1992 के दंगे के अंदर जिन्होंने बम विस्फोट, जिन्होंने मुंबई के 250 लोगों को चिथड़ों से उड़ा दिया था, उन बम विस्फोट के अपराधियों को जब फांसी की सजा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, तो उस पर खुश होने की बजाय माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने राष्ट्रपति के पास में पत्र लिखा कि बम विस्फोट के आरोपियों को, दाऊद के गुर्गों को माफ किया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन माफी मांगने वाले जो लोग विधायक थे वो आज भी इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं। उसमें 12 लोगों के साइन थे माननीय अध्यक्ष महोदय। जिन्होंने बम विस्फोट के अंदर मुंबई के लोगों के चिथड़े उड़ाए, वो 12 लोगों के साइन करने वाले आज भी विधानसभा सदस्य बनकर यहां पर बैठे हैं। पहले उनको विधानसभा से निकालिए, उसके बाद में सनातन संस्था के बारे में बात करिए। आप पूछिए कौन है, आपको सब मालूम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संरक्षण दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संरक्षण दिया जाए। बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर यदि मुंबई के लोगों के रहने की संस्कृति का सम्मान नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, तो विधानसभा के सदस्य के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उसके बारे में सर्वोच्च सदन में अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना के काल के अंदर यदि किसी को नवरात्रि की देवी को ले जाना तो उसके ऊपर संख्या का प्रतिबंध है। गणपति मंडल के समय, विसर्जन के समय संख्या पर प्रतिबंध है, जुलूस के ऊपर प्रतिबंध है। यह साल में एक बार होता है, पर हर शुक्रवार को पूरी रोड के ऊपर नमाज के नाम पर बंद कर दिया जाता है। उसके बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद, हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय पे बात करिए। मैं विषय पे बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इससे ज्यादा संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो आप और हम बचेंगे। नहीं तो जो कश्मीर के अंदर हुआ, जो आज बंगाल के अंदर हो रहा है, वो कभी महाराष्ट्र में नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आप इसको समय रहते हुए इस नब्ज को पहचानिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी बातें हैं पर अंदर बहुत बड़े बड़े बम छुपे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी मुंबई के अंदर सारी अपनी मछली बेचने का व्यवसाय किसके पास में था? कोली महिलाओं के पास में था, 90%। आज कौन उस व्यवसाय के अंदर? क्यों सारी कोली महिलाओं का बाहर जाना पड़ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई के 15 से ज्यादा बड़े बड़े व्यवसाय एक जाति विशेष के लोगों ने, धर्म विशेष के लोगों ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय के अंदर मुंबई के अंदर संस्कृति की रक्षा कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो,
इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो छोटे छोटे विषय और आपके सामने रखना चाहता हूं। 2-3 दिनों से चल रहा है कि मंदिरों की वक्फ बोर्ड की जमीनें, सैकड़ों एकड़ जमीनें लोगों ने हत्या ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली वक्फ बोर्ड की सैकड़ों एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीन यहां महाराष्ट्र के अंदर हत्या ली गई है वक्फ बोर्ड की। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, एक कमेटी बिठाए। 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की लोगों ने खाली है। आप मंदिरों के अंदर चैरिटी कमिश्नर के नाम पर 50 प्रतिबंध लगाते हो। हर मंदिर को छोटी छोटी बातों के लिए साल में 5 बार जाना पड़ता है। वक्फ बोर्ड के ऊपर आपका क्या कंट्रोल है माननीय अध्यक्ष महोदय? कई सालों तक आपके पास में वक्फ बोर्ड की कमेटी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी जमीनों में पिछले 15 सालों से घोटाला हुआ है उसके बारे में एक कमेटी बिठाई जाए। और मेरा अंतिम निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग मिनिस्टर से भाग 26 के रूप में मैं 26 पे अपनी अंतिम मांग रखना चाहता हूं। एसआरए के अंदर जो जो नई बिल्डिंगें बनती है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है। बिल्डिंगों के अंदर, एसआरए की बिल्डिंग में वैसे ही ओपन स्पेस बहुत कम होती है। मैं माननीय हाउसिंग मिनिस्टर भी यहाँ पर भी बैठे हैं, माननीय आदित्य ठाकरे जी भी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप काफी आपने नए प्रोविजन लाए हैं, पर सारे एसआरए की बिल्डिंग्स के अंदर आप स्कूटर 2 व्हीलर पार्किंग का, 4 व्हीलर पार्किंग का अभी वो समय चला गया कि उनके पास में गाड़ियां नहीं होती। अभी हर घर में गाड़ियां होती है, हर घर में स्कूटर होता है। उसका आप जरूर प्रावधान करें, और जब ये प्रावधान करें तो उसके साथ में ये प्रावधान के लिए आपने हाँ भरी। और माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे पहले के किए हुए शब्दों को, पहले किए गए वाक्यों को राजनीतिक शब्द नहीं समझें। वो मन की बात है, आपके मन तक पहुंचे। ये भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।